नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अंकु आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागतम दयाकरी चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी रे मध्यरात्रि रे प्रभु श्रीकृष्ण मथुरार राजा कंसंक कारागार रे वासुदेवंक पत्नी देवी देवकींक गर्भरु समस्त 16 कला सहित जन्म ग्रहण करिथिले। एही तिथि रे रोहिणी नक्षत्रर विशेष महत्व अछि। एही दिन देशर समस्त मंदिर सजा जाए। कृष्णंक जन्म पालन पाई झांझा सजा जाए। भगवान श्रीकृष्ण को सजा जाए एवं एक झूला सजा जाए। पुरुष एवं महिला मध्यरात्रि पर्यंत उपवास रखंती। मध्यरात्रि रे श्रीकृष्णंक जन्म खबर शंख एवं घंट शब्दरे चारि दिगरे प्रतिध्वनित हुए। प्रभु श्रीकृष्णंक आरती करा जाए एवं प्रसाद बंटन करा जाए। प्रसाद पान करिबा परे उपवास भंग हुए। दापर जुगरे पृथ्वी उपरे राक्षसमानंकर अत्याचार बढ़िबाकु लागिला। पृथ्वी एक गाय रूप नेई ब्रह्मांक पाखकु निजर कहानी कहिबा एवं दान मागिबाकु गला। ब्रह्मा समस्त देवतांकु सांगरे नेई क्षीर सागर रे पृथ्वी को विष्णुंक निकटकु नेई गले। सेही समयरे भगवान विष्णु अनंत सज्जारे शोइथिले। प्रार्थना शुणी प्रभुंको निद भांगीगला। प्रभु ब्रह्मा एवं समस्त देवतांको देखिले एवं सेमानंको आगमनर कारण पचारिले। पृथ्वी कहिले, प्रभु मो पाप द्वारा भाराक्रांत, दयाकरी मोते रक्षा करंतु। एहा शुणी विष्णु कहिले, मो वासुदेवंको पत्नी देवकींको गर्भरु ब्रज मंडलरे जन्म नेबी। तुमे समस्त देवता ब्रजभूमि को जाओ एवं जादव वंशरे निज निज शरीर ग्रहण करो। एहा कही से अदृश्य होई गले। एहा परे देवता माने ब्रज मंडल पाखकु आसिले एवं जदु वंशरे नंद, यशोदा एवं गोप गोपी भावरे जन्म नेले। द्वापर जुगर शेषरे राजा उग्रसेन मथुरारे राजत्व कले। उग्रसेनंको पुत्रर नाम कंस थिला। कंस उग्रसेनंकु बलपूर्वक सिंहासनरु हटाई कारागारे रखिले एवं निजे राजा हेले। कंसंको भौणी देवकींको विवाह जादव वंशरे वासुदेवंको सहित स्थिर होइथिला। जेतेबेले कंस देवकी को विदाय देबाकु रथरे जाउथिले, सेतेबेले आकाशरु एक स्वर आसिला, हे कंस, तुमे जेउ देवकी बहुत प्रेमरे विदाय देउछ, तार गर्भरु जात अष्टम पुत्र से तुमकु मारिदेव। आकाशरु एही स्वर शुणी कंस क्रोधित होई देवकी को मारिबाकु प्रस्तुत हेले। से भाबिले, ना देवकी सेठारे रहिबे ना तांकर कौनसी पुत्र हेबो। वासुदेव कंसंकु बुझाइले जे तुमर देवकीठारु कौनसी भय नाही, मो देवकीर अष्टम संतानकु तुमकु हस्तांतर करिबी। तुमे तुमर बुझामणा अनुजाई तांको सहित व्यवहार करिबा उचित। कंस वासुदेव अंक कथा ग्रहण कले एवं वासुदेव देवकींकु कारागारे बंदी कले। संगे संगे नारद सेठारे पहुंची कंसंकु पचारिले जे से किपरि जानिले जे केउंटी अष्टम गर्भ हेबो, प्रथम गर्भरु गणना आरंभ हेबो ना शेष गर्भरु। नारद अंक परामर्शरे कंस देवकींक गर्भरु जन्मित समस्त संतानंकु हत्या करिबाकु निष्पत्ति नेले। एहिपरि भावरे गोटिए परे गोटिए कंस देवकीर 7टी संतानंकु निर्मम भावरे हत्या कले। भाद्रपदर कृष्ण पक्षर अष्टम दिनरे रोहिणी नक्षत्ररे श्रीकृष्ण जन्म ग्रहण करिथिले। तांको जन्म हेबा मात्रे कारागार कोठरीरे आलोक व्यापी गला। वासुदेव एवं देवकींक सम्मुखरे शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धरी चतुर्भुज भगवान तांकर रूप प्रकाश कले एवं कहिले, एबे मुन एक शिशु रूप धारण करिबी। तुमे तुरंत मोते गोकुलरे नंदंक स्थान को नहीं जाओ एवं तांको नवजात कन्या को आनी कंसंकु हस्तांतर कर। संगे संगे वासुदेवंको हाथ कड़ी खोलीगला। द्वार स्वयंचालित भावरे खोलीगला। प्रहरी माने शोई पड़िले। वासुदेव कृष्णंकु एक टोकेईरे रखी गोकुलकु प्रस्थान कले। बाटरे जमुना श्रीकृष्णंको पाद स्पर्श करिबाकु उठिबाकु लागिले। प्रभु तांको पाद टांगी देले एवं पाद स्पर्श करिबा परे जमुना पछकु चालीगले। वासुदेव जमुना पार होई गोकुलरे नंदंक स्थानकु गले।
ସେ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଝିଅ ସହିତ କଂସଙ୍କ କାରାଗାରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କାରାଗାର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାସୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଗଲା। ପ୍ରହରୀମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଝିଅଟି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ କଂସଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଂସ କାରାଗାରକୁ ଯାଇ ଝିଅଟିକୁ ଧରି ପଥରରେ ଫିଙ୍ଗି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଂସଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଆସି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି କହିଲେ, ହେ କଂସ! ମୋତେ ମାରିବାର ନ ଲାଭ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କଂସ ସ୍ତବ୍ଧ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। କଂସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ।